शिव की भक्ति तो हर कोई करता है, पर यह हर कोई नहीं जान पाता कि असल में एक सच्ची भक्ति क्या होती है, और ना ही हर कोई भगवान शिव से जुड़ पाता है। क्या आपने कभी यह जाना है कि सच्ची भक्ति असल में क्या होती है, और भक्ति का सबसे बड़ा आधार क्या है, और आपकी भक्ति कितनी सच्ची है? भक्ति का सबसे बड़ा आधार है विश्वास। जहां विश्वास है वहां भक्ति है, और जहां विश्वास नहीं वहां भक्ति भी नहीं। सच्ची भक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के ऊपर और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास, और उससे भी बड़ी बात, भगवान से कुछ भी पाने की कामना न रखना। बस अगर कुछ पाने की कामना हो तो वह है उनका साथ, उनका आशीर्वाद और उनका प्रेम। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ पाने के लिए ही भगवान की भक्ति करते हैं और उनके पास जाते हैं जब उन्हें कोई इच्छा पूर्ण करनी होती है, या उनका समय बुरा चल रहा होता है और वे दुख या तकलीफ में होते हैं। उन्हें भगवान की भक्ति का स्मरण होता है, तभी उन्हें यह लगता है कि उन्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। पर जब उनका समय अच्छा चल रहा होता है तो वह भगवान को पूरी तरह ही भूल जाते हैं। अगर भक्ति ऐसी है तो उस भक्ति को सच्ची भक्ति कहा ही नहीं जा सकता। सच्ची भक्ति में मन के अंदर कुछ भी पाने की कामना नहीं होती और ना ही कोई स्वार्थ होता है। अगर कुछ पाने की इच्छा होती है तो वह है भगवान से पूरी तरह जुड़ जाना। उससे भी बड़ी बात, भगवान से कुछ भी पाने की कामना ना रखना। बस अगर कुछ पाने की कामना हो तो वह है उनका साथ, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम। आपने यह खुद अनुभव किया होगा कि जब भी आप भगवान को याद करते हैं या मंदिर जाते हैं तो आपके अंदर उनसे कुछ भी मांगने की इच्छा ही नहीं होती है। आप निस्वार्थ भक्ति भाव से उनके पास जाते हो, उनको याद करते हो, और मैं तो कहूंगी कि आपकी उनके कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती और ना ही हिम्मत हो पाती है। इसी को तो एक सच्ची और निस्वार्थ भक्ति कहा जाता है, जहां बस मन में एक ही इच्छा होती है कि मैं बस ऐसे ही भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर पाऊं। और जिस प्रकार भगवान शिव भोले हैं, उनका भक्त भी उन्हीं की तरह भोला होता है, जिसके अंदर ना स्वार्थ होता है ना ईर्ष्या। उसका मन भोलेनाथ की तरह एकदम निर्मल होता है। उसको बस किसी चीज से मतलब है, तो वो है भगवान शिव और उनकी भक्ति।